Good evening, everyone. Myself Mohitul Saini, and I am second year MBBS student from Universal College of Medical Sciences, बहलवा। तो रिसेंटली मुझे मेरे एक सीनियर ने सर्कल ऑफ विलिस को याद करने की एक ट्रिक सिखाई थी। तो जल्दी से आ जाओ, तुमको भी मैं ये ट्रिक सिखाता हूँ। हाँ, इस ट्रिक के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि मेरी ये जो दो आईब्रोज है सेंटर में आके मिल रही हैं और ये एक एम शेप बना रही है। ये जो एम शेप है आपके लिए एक विजुअल एंकर की तरह काम करेगा ताकि इस नेमोनिक को आप क्विकली रिकॉल कर सकें। तो आ जाओ, इसको आप ध्यान रखो। आपको मैं नेक्स्ट स्टेप्स बताता हूँ। ओके, तो इस नेमोनिक के लिए सबसे पहले आपको एक वी याद रखना है। वी के लिए एक इन्वर्टेड वी बनाइए आप पहले। ये आपकी क्या हो गई? दो वर्टिब्रल आर्टरीज। ये आपका पोस्टीरियर बेस बन गया सर्कल ऑफ विलिस का। इसके बाद आप इसके ऊपर एक बी बनाइए। ये हो गई आपकी बेसिलर आर्टरी। इस बेसिलर आर्टरी से 4 पीस निकालिए। ये क्या हो गई आपकी? पोंटाइन आर्टरीज। इसके बाद इस बी से 2 टर्मिनेटिंग पीस निकालिए। ये हो गई आपकी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज। इसके जस्ट बाद में आपको बस ये पोस्टीरियर सेगमेंट यहां पे खत्म हो गया। आइए आप एंटीरियर सेगमेंट में। एंटीरियर सेगमेंट में आपको 2 आईज बनानी है। आईज बन गई है, ठीक। इस आई में से 2 ब्रांचेस निकलती हैं, दोनों आईज में से एक है। ये हो गई आपकी ऑप्थेल्मिक ब्रांचेस। क्योंकि आई है तो आई से ऑप्थेल्मिक जुड़ा है, ऑप्थेल्मिक ब्रांचेस। और ये आई आपका रिप्रेजेंट करेगा आई को, और आई स्टैंड फॉर आईसीए, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अब याद करिए, मैंने आपको एम बताया था, आईब्रोज एम, तो इस आई के ऊपर एम बनेगा। ये क्या रहेंगी? मिडल सेरिब्रल आर्टरी। इसी आई के ऊपर एक आपको ए बनाना है। ए, ये आपके हो गए 2 एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, और ये सुपीरियर मिडलाइन पे आके मिलती है, ठीक है। और प्लस इनके बीच में भी एक और जॉइंट है। वो ये जो गैप है, ये ब्रिज हो रहा है किससे? एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी से, ठीक। यहां पे तुम आपका एंटीरियर सेगमेंट भी कंप्लीट हो गया, ये आपका पोस्टीरियर सेगमेंट कंप्लीट हो गया। अब इस पीसीए जो कि पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी और इस आईसीए इंटरनल सेरिब्रल आर्टरी के बीच में दोनों साइड में पी बनाइए, सर्कल के लेफ्ट और राइट साइड में। ये आपके क्या हो गए? पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ये एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज आपको कोलेट्रल सर्कुलेशन प्रोवाइड करती हैं जब कभी भी कोई एक आर्टरी ब्लॉक हो जाए, और आपको आपके रिडंडेंसी प्रोवाइड करती है आपके ब्रेन को। एक बार मैं फिर से कंटेंट्स रिवाइज करवा देता हूं। वी माने वर्टिब्रल आर्टरी, बी माने बेसिलर आर्टरी, उसके 4 ब्रांचेस पोंटाइन आर्टरी, टर्मिनेटिंग ब्रांचेस पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। फिर आई, जो आई है वो रिप्रेजेंट करती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, उससे ब्रांच निकलती है छोटी छोटी ऑप्थेल्मिक ब्रांचेस। एम जो बना मिडल सेरिब्रल आर्टरी, ए जो बना सुपीरियर मिडलाइन पे जाके ज्वाइंट हुआ, वो 2 एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, उन दोनों के गैप को ब्रिज करने वाली एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, और जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी के बीच में जो जॉइंट है वो कहलाएगा पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो आई बिलीव कि अगर आपको ये याद रहेगा तो आप अंदर 30 सेकेंड्स जल्दी से आप सर्कल ऑफ विलिस बना सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।